Good morning, everyone. Wishing you all the best for Happy New Year on 1st January 2026. आज 1st जनवरी ग्रेगोरियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग न्यू ईयर है। इस न्यू ईयर 2026 में इंटर हो चुके हैं और जैसा कि 2025 जो था, जो प्रीवियस वो निकल गया, उस पे भी मैंने अपना गोल बीपीएससी टीआरई 4 की तरफ रखा था, बट कई कारणों से प्रिपरेशन उतना ठीक ठाक नहीं हो पाई। बट एग्ज़ाम भी जो है 2025 में नहीं हो पाया क्योंकि बिहार विधानसभा असेंबली इलेक्शन आ गए थे। इस वजह से डिले हो गया। लेकिन अब जो है बीपीएससी आयोग की तरफ से जो ऑफिशियल नोटिस, ऑफिशियल जानकारी के तहत यही जो है मालूम चल रहा है कि करीब अप्रैल या मार्च अप्रैल में जो है इसको कंडक्ट करवा लें टीआरई 4 को। और इसी को ध्यान में रखते हुए आज न्यू ईयर पर हम यही कहना चाहते हैं कि सबसे पहले हमारी जो फेवरेट सब्जेक्ट फिजिक्स है उसको, भौतिकी को बधाई, और केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स और साइकोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, और सबसे महत्वपूर्ण जीके जीएस, इन सभी को आज मेरे जो कि करीबी ये सब्जेक्ट्स हैं जिनको हम कंटिन्यूसली इसी के अकॉर्डिंग इनको ही जो है हम प्रिपेयर कर रहे हैं। ओके, तो दैट्स वाई इन सभी को जो भी हमारा स्टडी मटेरियल्स है किसी भी सब्जेक्ट का हो, इनको हमारी तरफ से ढेर सारी बधाई फ्रॉम माई हार्ट, तहे दिल से। लेकिन आज हम इसके अलावा भी हमारी जो अर्थ है, लिविंग और नॉन लिविंग यानी सजीव और निर्जीव से मिलकर वर्ल्ड है। तो मैं आज जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, सजीव हैं, उन सबको नए साल के उपलक्ष्य में कैंगुलेट कर रहे हैं। और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको अगर देखा जाए तो ऐसे जीव जिस पे जीवन होता है। अब जीवन के लिए श्वसन, पोषण, उत्सर्जन और गमन, कॉन्शियसनेस, ग्रोथ, इन सब चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो ये विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रॉपर्टी इस पे इंक्लूड होती हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में। तो आज हम कुछ लिविंग के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। लिविंग्स का इतना बड़ा जो है दायरा है कि जिसके अंदर बहुत सारे जीव आते हैं।
माइक्रो, मैक्रो, छोटे और बड़े सभी प्रकार के। तो इनको समय समय पर वैज्ञानिकों ने अपने अपने हिसाब से इसको डिवाइड किया है। इनको कई जो है किंगडम में बांटा है। लेकिन आर.एच. व्हिटेकर का जो किंगडम, 5 किंगडम, उनका जो सिद्धांत रहा है वो काफ़ी उसको जो है मान्यता मिली है, जिसको रीड करते हैं बायोलॉजी में। तो हम सबसे पहले यही बताने वाले हैं कि जो आर.एच. व्हिटेकर थे, उन्होंने 5 किंगडम प्लांट दिया। तो पहला किंगडम उनका जो मोनेरा था, और दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा फंजाई यानी कवक, चौथा प्लांटी यानी पौधे, और पांचवा जो था वो एनिमेलिया यानी जंतु जगत। तो ये 5 किंगडम प्लांट में अगर देखा जाए, इसमें कोई भी किंगडम आप उठा लीजिए, तो इनके जो शुरुआती दौर के जो जीव थे वो एक्वाटिक थे, जलीय थे। क्योंकि जीवन की उत्पत्ति का प्रमुख आधार जो है जल ही माना गया है, क्योंकि जल में ही ये सब उत्पन्न हुए हैं। फिर धीरे धीरे इनका डेवलप हुआ है, और डेवलप्ड जो है, जैसे जैसे हम मोनेरा से एनिमेलिया की तरफ जाते हैं, वैसे ही वैसे डेवलप जीव मिलते हैं। तो मोनेरा जो है, इस पे कौन कौन से जीव आते हैं, तो जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है, इस पे मोनेरा जगत जो होता है वो यूनिसेलुलर होता है, यानी एक कोशिकी। और एक कोशिकी के साथ साथ ये प्रोकैरियोटिक होता है। प्रोकैरियोटिक कहें तो इनकी जो क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस होती है, न्यूक्लियस यानी केंद्रक, वो उसकी केंद्रक वेल डेवलप नहीं होता है, ना केंद्रक की झिल्ली डेवलप होती, ओके, झिल्ली नहीं होती है, या होती भी है तो अल्प विकसित होती है। तो उसके हिसाब से इसमें जो है बैक्टीरिया ही आते हैं। लेकिन मोनेरा के अंदर बैक्टीरिया जो आते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक आर्की बैक्टीरिया और दूसरा यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया को आद्य बैक्टीरिया या आदिम या पुराने बैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है कि पुराने हैं, और ये दुर्गम स्थानों में मिलते हैं। जैसे कि गर्म झरना है, भले ही 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान हो, लेकिन वहां भी ये सरवाइव कर जाते हैं। और जैसे लवणी क्षेत्र होते हैं, इनको बोलते हैं थर्मो एसिडोफिलस। तो ऐसे भी जीव जो हैं बैक्टीरिया, वो अत्यधिक लवणी क्षेत्र में जो है पाए जाते हैं, दलदली लवणी क्षेत्र। और मैथोनाजेन जो होते हैं वो काऊ बफेलो की जो इंस्टेटाइन होती है, आंत होती है, उसमें ये पाए जाते हैं, और ये मेथेन प्रोड्यूस करते हैं। तो इस तरह ये माइक्रो जो है ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो सूक्ष्म जीव होते हैं, ये दिखाई नहीं देते हैं, माइक्रोस्कोप से दिखाई देते हैं, इतने छोटे होते हैं। और दुनिया का सबसे छोटा जीव जो होता है, दुनिया का, वर्ल्ड, वो PPLO होता है। कौन होता है? PPLO। उसका नाम होता है PPLO, यानी
न्यूमेनिया ने फ्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, इसकी साइज की अगर बात करें तो 0.2 माइक्रोमीटर होता है। अब 0.2 माइक्रोमीटर का मतलब क्या होता है? 1 माइक्रोमीटर में 10 की पावर -6 मीटर होते हैं। इसका मतलब 1 करोड़, यानी 1 मीटर लगभग इतना होता है। ये बोर्ड है, यहां से यहां तक 4 फीट है, तो लगभग यहां तक आएगा 39 इंच, लगभग 1 मीटर। इस जगह से इस जगह तक इसके 1 करोड़ भाग किए जाए, यानी कहने का मतलब 1 मीटर के 1 करोड़ भाग किए जाए, उस पे 2 भाग अगर ले लिए जाए तो उनकी जितनी लंबाई होगी, समझ सकते हैं कितनी छोटी लंबाई, उसके बराबर ये पीपीएलओ होता है, यानी फ्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ओके, दुनिया का सबसे छोटा जीव है। ये मोनेरा में आता है। मोनेरा बोले तो प्रोकैरियोटिक, और प्रोकैरियोटिक बोले तो बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया बोले तो यू बैक्टीरिया में ये आता है। ठीक, यू बैक्टीरिया का ये सबसे छोटा जीव है। ओके, अब हम इसी तरह अगर बात करें तो जो दूसरा किंगडम है वो है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में क्या खास होता है? ये भी यूनिसेलुलर होता है, एक सेल का बना होता है, यानी एक कोशिका का। जैसे हम लोग हैं, मान लीजिए मल्टी सेलुलर है, तो मोनेरा और प्रोटिस्टा भी यूनिसेलुलर होता है, सिर्फ एक सेल का होता है। लेकिन जो एक सेल में 2 प्रकार के सिस्टम होते हैं, एक यूकैरियोटिक, एक प्रोकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक अन वेल डिफाइन उस पे जो होते हैं, जैसे कोशिका झिल्ली हो गई और केंद्रक हो गया, वो डिफाइन नहीं होता, यानी वेल डेवलप नहीं होता है। तो इस वजह से जो प्रोटिस्टा होता है ना, तो वो यूनिसेलुलर भी है लेकिन प्रोकैरियोट नहीं है, वो यूकैरियोट है। ओके, अब ये प्रोटिस्टा जो होता है, इसको भी कई भागों में बांटा गया है, जैसे कि क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट और यूग्लिनोइड, स्लाइम मोल्ड, प्रोटोजुआ। अब इसमें अब क्राइसोफाइट्स जो है, डाइनोफ्लैजिलेट और यूग्लिनोइड, हो सकता है यूग्लिना का नाम आपने सुना हो, ये दोनों का नाम ना सुने हो। तो ये जो क्राइसोफाइट्स होता है, ये समुद्र में ये पाए जाते हैं, समुद्री होते हैं। ये भी एक्वेटिक होते हैं, जलीय होते हैं। डेस्मिड और डायटम, डायटम जो होता है ये समुद्र निर्माता इसको बोला जाता है, क्योंकि ये ऑक्सीजन बहुत रिलीज करता है। ओके, और डाइनोफ्लैजिलेट में आपका एग्जाम्पल आ जाएगा गोनियोलैक्स। ओके, और यूग्लिनोइड में यूग्लिना भी एक जीव होता है जो प्रोटिस्टा में आता है। ओके, यूनिसेलुलर, जो एक कोशिकी होंगे यूनिसेलुलर, और यूनिसेलुलर में यूग्लिनोइड भी एक पार्ट आता है, इसी का जो है पार्ट है प्रोटिस्टा का, और यूग्लिना, और बहुत अन्य सारे एग्जाम्पल्स होते हैं। अब जैसे स्लाइम मोल्ड है, स्लाइम मोल्ड में स्लाइम मोल्ड ही आएगा। ओके, इस और प्रोटोजोआ में आप जैसे देख सकते हैं कि प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोआ होता है, जो मलेरिया जब रोग हो जाता है ना, तो प्लाज्मोडियम जीव, ये बहुत माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, वो अटैक कर देता है, जिससे मलेरिया का बुखार आ जाता है। ओके, ऐसे बहुत सारे जो है अमीबा होते हैं, ठीक, और अन्य भी होते हैं जो कि ये प्रोटोजोआ बीमारियां भी फैला देते हैं। ओके, अब इसी तरह हम बात करते हैं फंजाई, यानी जो कवक।
जैसे ईस्ट, ईस्ट यानी खमीर, आटा जिसकी हम रोटी बनाते हैं उसको अगर हम आ, पानी डाल के जो है उसको डो बना लें, फिर इसके बाद देखते हैं कुछ देर बाद वो आटा फूल आता है। क्यों? क्योंकि उस पर ईस्ट जनरेट हो जाता है, ईस्ट यानी खमीर। तो ईस्ट जो होते हैं वो भी यूनिसेलुलर होते हैं। ओके, ये फंजाई जो होता है, फंजाई वैसे मल्टी सेलुलर होता है, लेकिन ईस्ट ही एक ऐसा है इस पे कि वो यूनिसेलुलर है, बाकी जो है सब आपको मल्टी सेलुलर मिलेंगे। तो जैसे जैसे नीचे आएंगे ना वैसे वैसे डेवलप जीवों का बढ़ता जाता है, इंक्रीज होता जाता है। तो फंजाई के अगर हम पार्ट करें तो इसके भी लगभग 4 पार्ट होते हैं। एक फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरियोमाइसिटीज। ओके, अब इसके एग्जाम्पल अगर देंगे फाइकोमाइसिटीज में आपका जैसे राइजोपस आएगा। ओके, और अन्य सारे हैं, ठीक, वो भी एग्जाम्पल इसी में फाइकोमाइसिटीज में आएंगे। और एस्कोमाइसिटीज में जैसे आपका ईस्ट हो गया, बसीडियोमाइसिटीज में आपका जैसे पुकनिया, उष्टी, लागो, मशरूम, मशरूम जो होता है मशरूम खाया जाता है, और पुकनिया और उष्टी लागो ये बीमारी पैदा करते हैं। गेहूं की जो फसल होती है उस पे ये रस्ट और एस्मट बीमारी पैदा करते हैं। लेकिन ये मशरूम और एगेरिकस ये ऐसे कवक होते हैं, बसीडियोमाइसिटीज ये इसके पार्ट के जो है फंजाई होते हैं। ओके, वैसे ड्यूटेरियोमाइसिटीज जो है कोलेटो, ट्राइकम, अल्टरनेरिया, ट्राइकोडर्मा, इस तरह के भी जो है ये सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। इनकी सबकी अलग अलग विशेषताएं भी होती हैं। ओके, तो ठीक उसी प्रकार हम प्लांटाई की अगर बात करें, यानी जो पौधे होते हैं प्लांटी, पौधों को अगर हम देखें तो इनको भी जो है कई वर्गों में जो है बांटा गया है। जैसे कि थैलोफाइटा, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, 5 भागों में। अब ये जो 3 भाग होते हैं थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, तो ये अपुष्पोद्भिद होते हैं, इसमें फूल नहीं पाए जाते हैं। लेकिन ये जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म आवृतबीजी, अनावृतबीजी जो होते हैं इस पे फूल पाए जाते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं थैलोफाइटा में, जैसे क्लोरोफाइटा, रोडोफाइटा, फियोफाइटा, ये भी हो गया, ठीक। और इनके एग्जाम्पल्स भी होते हैं। क्लोरोफाइटा में शैवाल आते हैं। ओके, अब ये जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स में देखा जाए तो सबसे छोटा जो प्लांट्स होता है शैवाल होते हैं। ओके, अब शैवाल में ये आपके लाल शैवाल, हरे शैवाल, भूरे शैवाल ये आते हैं। तो उसी को जो है यहाँ पे हरे शैवाल को क्लोरोफाइटा, लाल शैवाल को रोडोफाइटा और भूरे शैवाल को फियोफाइटा कहते हैं। और इनके एग्जाम्पल्स भी होते हैं। ओके, अब हम ब्रायोफाइटा की बात करें तो इसमें मॉसेस, लीवरवार्ट्स, हॉर्नवार्ट्स ये आते हैं। और टेरिडोफाइटा में फर्न, मर्सिलिया, लाइकोफोडियम, टेरिस और अन्य सारे एग्जाम्पल्स हैं। जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म क्या होते हैं कि ऐसे पौधे जिनके बीज के बाहर जो है आवरण नहीं होता है, ये नग्न बीजी होते हैं, इसको अनावृत बीजी बोलते हैं। जैसे सिकोया, साइकस, पाइन, पाइन जो चीड़ होता है उससे तारफीन बनती है। और
इसके अलावा ये जो चिलगोजा होता है, ड्राई फ्रूट्स, वो भी पाइन से ही प्राप्त किया जाता है। और साइकस जो होता है, साइकस से साबूदाना बनता है। ओके, इसकी जड़ों से पाउडर बना करके इसकी जड़ों को जो है पहले सफाई करते हैं, छीलते हैं, फिर इसके बाद पाउडर उसका बना करके फिर कारखानों में, फैक्ट्रियों में, मशीनों से जो है वो तैयार किया जाता है साबूदाना। ओके, इसी प्रकार एंजियोस्पर्म होता है, इसके भी दो पार्ट होते हैं, मोनोकॉट, डाइकॉट। अब मोनोकॉट का मतलब होता है एक बीजपत्री, और डाइकोट का मतलब द्विबीजपत्री। और मोनोकॉट जो होते हैं, इसके एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे गेहूं हो गया, चावल हो गया, बाजरा हो गया, ठीक। और डाइकोट्स के जितनी भी दालें होती हैं, और जैसे आम है, आम का जो बीज होता है अंदर, उसमें आप देखेंगे द्विबीजपत्र होते हैं। ओके, तो यहाँ से आप समझ सकते हैं, दालें कोई भी हो, ब्लैकबेरी जैसे जामुन है, वो बीज है, तो बहुत सारे इसमें पौधे मिलेंगे। ठीक उसी प्रकार एनिमीलिया होता है। एनिमीलिया की अगर बात करें तो जंतु जगत होता है। जंतु जगत, इसमें 11 फाइलम है। अब 11 फाइलम कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला आपका पोरीफेरा, फिर सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रेटा को ही हम क्या बोलते हैं, नीडेरिया। और जो तीसरा होता है उसको बोलते हैं टीनोफोरा। और नेक्स्ट इसका मान लो चौथा होता है प्लेटीहेलमिन्थीस। और पांचवा आपका एस्कलमंथीस। और नेक्स्ट जो है छठवां एनेलिडा, सातवां आर्थ्रोपोडा, आठवां मोलस्का, नौवां इकाइनोडर्मेटा, 10वां हेमिकॉर्डेटा और 11वां कार्डेटा। और कार्डेटा में मानव आते हैं। ओके, कॉर्डेटा में मानव आते हैं। और कॉर्डेटा फाइलम को भी 4 भागों में डिवाइड किया गया है, 4 ग्रुप में। यूरोकॉर्डेटा, और ये सेफेलोकॉर्डेटा, प्रोटोकॉर्डेटा, वर्टेब्रेटा। और वर्टेब्रेटा का मतलब कशेरुक। कशेरुक जो जीव होते हैं, हमारे जो मानव होते हैं, मानव हों या इसके अंतर्गत जो भी जीव आते हैं, जैसे कुत्ता, भेड़, बकरी, जो डेवलप्ड होते हैं, गाय, भैंस, इंसान, इन सभी के कशेरुक होते हैं, यानी रीढ़ की हड्डी होती है। तो रीढ़ की हड्डी वाले इस पे आते हैं, वर्टेब्रा, वर्टेब्रेटा। और इसको भी 2 प्रकार से बांटा गया, जबड़ा रहित। ये वाला जबड़ा होता है, कुछ में जबड़ा होता है, कुछ में नहीं होता है, ठीक। तो जबड़ा रहित होते हैं और कुछ जबड़ा युक्त होते हैं। तो जबड़ा युक्त जो कशेरुकी जीव होते हैं, उनको भी 5 भागों में बांटा गया है। पीसेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल, एव्स, मैमल्स। यानी मछलियाँ अलग होती हैं, एम्फीबियंस उभयचर जो जल और थल दोनों में रहते हैं, और रेप्टाइल, रेप्टाइल यानी सरीसृप, जैसे सांप वगैरह हो गए, ठीक। तो ये इसी में आते हैं, कशेरुकी में। ओके, और एव्स यानी पक्षी, जितने भी बर्ड्स होते हैं, बर्ड्स की हड्डियाँ खोखली होती हैं। और मैमल्स जो स्तनधारी हैं, जो अपने बच्चों को जो है दूध पिलाते हैं और बच्चे ही पैदा करते हैं, अंडे पैदा नहीं करते। ओके, वो मैमल्स होते हैं। जैसे ब्लू व्हेल मछली जो होती है, उसको मछली कहते हैं, बशर्ते वो मछली में नहीं आती है, वो स्तनधारी है, क्योंकि वो अपने जो उसके संतान होते हैं तो उसको दूध वो पिलाती है। ओके, और सबसे ज़्यादा दूध उसी में निकलता है, ब्लू व्हेल मछली में। ओके, और उनकी बहुत सारी विशेषताएं होती हैं। ओके, ये जरायुज होते हैं, ये अंडे नहीं देते हैं, ये बच्चे ही जनरेट करते हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो मैंने ये 5 किंगडम प्लांट का बिल्कुल एक शॉर्ट जो है
इसके बारे में बताया 5 किंगडम के इंटरनल इनके भी वर्ग फाइलम किए जाते हैं। फाइलम जो है डिवीजन, यानी एक भी आप किंगडम को उठा लीजिए तो उसका पहले डिवीजन किया जाएगा, कितने डिवीजन में बांटा गया है। ठीक जैसे एनिमिलिया जो है उसको 11 डिवीजन में बांटा गया है, और एक डिवीजन, एक यानी फाइलम को क्लास यानी वर्ग में बांटा जाता है, और एक क्लास को ऑर्डर में बांटा जाता है। कई ऑर्डर होते हैं, और एक ऑर्डर के कई जो है फैमिली होती हैं, और कई फैमिली के कई जीनस यानी वंश होते हैं, और कई एक वंश के कई जो है प्रजातियां होती स्पीशीज। अब जैसे इंसान की अगर बात करें तो इंसान जो मानव होता है, इसका वैज्ञानिक नाम जो होता है होमो सैपियंस। तो होमो शब्द क्या है, इसका जीनस। तो मानव का जो जीनस है, वंश है, उसको बोलते हैं होमो, और सैपियंस उसकी प्रजाति है। ओके, तो अपने जो है प्रजाति में कौन कौन से आते हैं, जैसे आपका गोरिल्ला और मंकी और लंगूर, ये जो है अपने ही प्रजाति में आते हैं। और वंश जो है इससे हाईएस्ट होता है। फिर वंश से ऊपर फैमिली से ऊपर ऑर्डर यानी गण, और ऑर्डर से ऊपर जाएंगे तो आपको जो है क्लास मिलेगा। क्लास से ऊपर फाइलम, फाइलम से ऊपर किंगडम, और किंगडम से ऊपर सजीव, लिविंग, नॉन लिविंग। नॉन लिविंग जो होंगी जिनमें जीवन नहीं होगा। ओके, मिट्टी, पहाड़, ठीक, पत्थर, हवा, अन्य जितने भी हैं एलिमेंट्स, वो तो नॉन लिविंग में आ जाएंगे। और इन दोनों चीज़ों से जो है लिविंग, नॉन लिविंग से पूरी अपनी अर्थ बनी है। ओके, तो यहाँ पर आपने इतनी ढेर सारी जानकारी एक शॉर्ट फॉर्म में ही सिर्फ अवगत की है, लेकिन अगर सोचें कि एक एक इसका जो किंगडम है उसको अगर कायदे से पढ़ा जाए तो इसकी एक क्लास सिर्फ एक में मुश्किल पड़ जाती है। इसको कई क्लासों में एक एक किंगडम जो है इसको रीड किया जाता है। इनकी क्योंकि बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, अलग अलग जीव होते हैं। अब जैसे देखा जाए कि दुनिया में सबसे छोटा जीव कौन सा है, पीपीएलओ। ये भी एक बैक्टीरिया होता है, जैसे कि वो मुनेरा में आता है। और दुनिया का सबसे बड़ा जीव कौन सा होता है, तो वो होता है ब्लू व्हेल। ब्लू व्हेल जो होती है वो दुनिया की सबसे बड़ी मान लो कि जीव है, जो कि कहाँ पे आती है, एनिमेलिया किंगडम के कार्डेटा फाइलम के मैमल्स में आती है, स्तनधारी है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब इस पे अगर हम एनिमेलिया को अगर पढ़ें तो इसमें फोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफेरा, प्लेटीहेल्मिंथीज, एस्कल्मिंथीज, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा, इनकी बहुत सारे अलग अलग इनके भी जो है वर्ग हैं, जिनको जो है अलग अलग विशेषताओं, अलग अलग जीव के हिसाब से इनको जो है डिवाइड किया गया है। ओके, तो आज नए साल के उपलक्ष्य में बस इस सीरीज को यहीं पर विराम देते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट टाइम पर। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, आई लव यू, थैंक यू सो मच, बाय।